50 डेज ले रहे हैं तो उसमें हम लोग 7 डेज कंप्लीट यूआई को देते हैं। बाकी का जो 20 या 25 डेज रहता है वो डेवलपमेंट यानी कि कंप्लीट कोडिंग में देते हैं। उसके बाद बाकी के 5 to 6 डेज टेस्टिंग में देते हैं एंड देन फाइनली लॉन्च करते हैं उसके बाद। ठीक है, अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट बेस्ड एप्लीकेशन। टेम्पलेट बेस्ड यानी कि कोड रेडी है तो चलो कॉपी करके दे सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएंट लाके इधर उधर कलर वगैरह चेंज करके। ठीक है, अब बात करता हूं मैं रिक्वायरमेंट बेस्ड एप्लीकेशन की। अगर आप किसी डेवलपर के पास जा रहे हैं, मतलब आपका आइडिया बिल्कुल नया है और आपने कुछ आपके फ्रेंड्स के साथ ही शेयर किया और आप लोग जा रहे हो, ऐसे 10 डेवलपर्स के पास आप गए, सबने अलग अलग रेट बताया। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइए और वहाँ पे किसी को भी जो आपको कम रेट में बना के दे रहा है उसको तो बिल्कुल मत दीजिए। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो खराब बना के देगा, लेकिन मे भी हो सकता है वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल ना। बैक टू मेरा टेम्पलेट। दोस्तों, आप टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, सोचना चाहिए आपको। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, अगर तो आप टेक्निकल हो आपका फ़ायदा है, अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो आपका नुकसान है। क्यों, कैसे? और इस फील्ड में, जिस फील्ड में मैं हूँ, एप्लीकेशन डेवलपिंग की फील्ड में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ा बहुत टेक्निकल होना। देखिए दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि हर व्यक्ति मतलब टेक्निकल नहीं हो सकता है। नॉन टेक्निकल मतलब हमारे फील्ड में ज़्यादा आते हैं, लेकिन हमारे फील्ड में जो नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। नुकसान कैसे होता है ये मैं थोड़ा अच्छे समझाता हूँ, और जो टेक्निकल होते हैं उनका फ़ायदा कैसे होता है ये भी मैं थोड़ा अच्छे समझाता हूँ। फ़ायदा, ये जो शब्द है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सुनने में अच्छा लगता है। जब आपका फ़ायदा हो, फ़ायदा जब आपका हो, जो वर्ड जो सुन रहे हो फ़ायदा, तो आपको कितना अच्छा लग रहा हो कि मेरा फ़ायदा हो रहा है ना। ये शब्द ही बहुत अच्छा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो इसमें आपका नुकसान कैसे है। दोस्तों, जब भी आप एप्लीकेशन बनवाने जाते हो, जब भी थोड़ी सी मैं चीज़ें मतलब हमारे पास जब कोई एप्लीकेशन बनवाने के लिए आता है तो हम उनको क्या बताते हैं, क्या देते हैं, ये तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, लेकिन इससे आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगी। आप किसी के पास भी जाइए एप्लीकेशन बनवाने, इन सब चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखिएगा। ठीक है, इससे सामने वाला डेवलपर भी समझ जाएगा कि आप टेक्निकल हो और आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज है। ठीक है, होता क्या है नॉर्मली, जब आप एप्लीकेशन बनवाने जाते हो या आप बनवा रहे हो या किसी डेवलपर से जब बातचीत करते हो, सबसे पहले आप उनसे बात करते टाइम सबसे पहला सवाल आपका यही होता है कि एप्लीकेशन का कॉस्ट क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन का कॉस्ट क्या है, कितने में बनेगा, जबकि सबसे गलत सवाल है ये। जब भी आप कॉल कर रहे हो और सबसे पहले ये पूछ रहे हो कि एप्लीकेशन का कॉस्ट क्या है, पहले बता दो। ये आपकी बात हटाइए, मैं भी होता अगर आपकी जगह तो भी मैं यही पूछता, क्योंकि सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होता है कि कितना खर्चा आएगा, उतना हमारे बस में है या नहीं है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो इस डेवलपर से नहीं दूसरे डेवलपर के पास जाएंगे, दूसरे डेवलपर भी आपको कुछ ऐसे सस्ता विस्ता रेट बता देंगे, अरे उतना ले रहा है वो आपसे 15-20 हज़ार रुपये ले रहा है, मैं आपको 5,000 बना के दे दूंगा। लेकिन उसने क्या किया, कैसे किया, वो कॉस्ट रिड्यूस क्यों हुई, उसने क्यों ज़्यादा बोला था, ये क्यों कम बोल रहा है, क्या कभी आपने कंपेयर किया है? समझ रहे मेरी बात को? जब तक आप कंपेयर नहीं कर रहे हो, आखिर वो पागल तो है नहीं, क्योंकि आप उसके पास गए हो, आप उसके कस्टमर हो। कोई भी दुकान वाला ये नहीं चाहेगा कि मेरे पास अगर कस्टमर आए और वो मेरी दुकान से ना ले, वो सामने कंपटीटर जो दुकान है उसके पास जाए, वहाँ से ले ले, क्योंकि वो कम रेट में दे रहा है, जबकि ये जो दुकान वाला है ये भी उस रेट में दे सकता है। तो आखिर क्यों ये दुकान वाला नहीं देता है सेम रेट में, या फिर उस रेट में क्यों नहीं देता है, या आपने कभी सोचा है? या फिर आप अभी मार्केट में ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स हैं, मैं इंक्लूडिंग मैं भी बोल रहा हूँ कि मेरे को भी इंक्लूड करके देखा जाए तो ऐसे मतलब यूट्यूबर्स तो बहुत सारे हैं। लोकली मैं बात नहीं करता, लोकली पुणे में तो अभी हम लोग रन कर रहे हैं, स्टार्टअप है हमारा, लेकिन ऑनलाइन हम लोग हैं इस टाइम और यूट्यूबर्स बहुत सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग मी, अगर आप लोग किसी के पास, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे चैनल्स को मतलब लगभग लोग देख ही लेते हैं, और मेरे चैनल से जब भी आप दूसरे किसी चैनल के पास जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये सुनने मिलता होगा। मैं वैसे कंपेयर नहीं कर रहा या फिर ऐसे मतलब कुछ अलग वे में आप मत लेना, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट में फ़र्क ज़रूर दिखता होगा। मेरे कॉस्ट उनके कॉस्ट में बहुत फ़र्क हो जाता है। ठीक है, कोई भी हो, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे हैं यूट्यूबर्स इस टाइम। ठीक है, लेकिन ये क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? यूट्यूब की बात हटाई जाए, अगर आप ऑफलाइन भी अगर जाते हो, ऑफलाइन भी अगर आप डेवलपर्स फाइंड करते हो, या फिर आपने जस्ट डायल पे कॉल किया एंड आपको 10 नंबर मिल गए, 10 की तरफ से कॉल आए, 10 के अलग अलग रेट होंगे। कोई 50 लेगा, कोई 1 लाख लेगा, कोई 1.5 लाख लेगा, कोई 2 लाख लेगा, कोई आपको 25 लेके बोलेगा मैं बना के दे दूंगा। तो ये क्यों फ़र्क पड़ता है कॉस्ट का? देखिए, जो टेक्निकल बंदे होते हैं वो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये कॉस्ट क्यों, जो मतलब क्यों पड़ रहा है इतना ज़्यादा, आखिर वो बंदा इतना ज़्यादा कॉस्ट क्यों ले रहा है, वो इन सब चीज़ों को समझ जाते हैं। लेकिन जो नॉन टेक्निकल होते हैं वो इन सब चीज़ों को कभी नहीं समझते हैं, और वो आंख बंद करके भरोसा उस पर कर लेते हैं जो उनसे कम रेट में, मतलब उनका एप्लीकेशन जो उनकी रिक्वायरमेंट है फुलफिल करके दे रहा है, लेकिन वही सक्सेस नहीं हो पाते हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं भी आंख बंद करके आप ज़्यादा पे कर दीजिए, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल रहा हूँ कि अगर आप जहाँ पे कर रहे हैं उस चीज़ को ज़रूर जानिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी डेवलपर के पास पे कर रहे हैं, या फिर अगर आपको कोई डेवलपर कॉस्ट बता रहा है, तो उसको बोलिए इसको ब्रेक करें, लाइक वो एक्चुअल अमाउंट क्यों इतना आपसे चार्ज कर रहा है।
या फिर आप उसके सामने सीधी सिंपल बात रख सकते हैं कि मैंने और भी जगह पता किया है, मुझे वहाँ पे ये कॉस्ट मिल रहा है, आप इस कॉस्ट में क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, आखिर आपकी ऐसी सर्विस में मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है जो वो मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली हम जो हमारे क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, तो अगर समझ के चलिए एक नॉर्मल टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि अब हम बनाते नहीं है, सिंपली मेरा टेम्पलेट के डेवलपर्स द्वारा जो डेवलप किया गया एप्लीकेशन है, फिर वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, हम वही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी डेवलपर पास जाते हैं, अगर एक मतलब समझ के चलिए कि वीडियो स्टेटस का एप्लीकेशन बनवाना हो, तो मेरे चैनल पे आएंगे तो मैं आपको 15,000 का कॉस्ट बताऊंगा। 15,000 में कॉस्ट इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरे पास कोड रेडी है, मैं कोड का अराउंड अगर मैं चार्ज भी करूं तो 3 to 4,000 में कोड का चार्ज कर लेता हूं। ठीक है, 4,000 मान के चलते हैं, क्योंकि उस कोड में मेरा इन्वेस्टमेंट लगा है अराउंड 2 लाख 2.5 लाख का। हम लोग हर टाइम अपडेट भी उसमें कुछ लाते ही रहते हैं। ठीक है, अभी मेरा जो नया वीडियो स्टेटस का कोड आने वाला है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो, एंड आने वाले कुछ 2 या 3 दिनों में मैं उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो भी डालने वाला हूँ। ठीक है, तो 15,000 में से 4,000 समझ के चले मैंने कोड का चार्ज ले लिया आपसे, और कुछ सर्वर का उसमें कॉस्ट रहता है। ठीक है, प्ले कंसोल का 2,000 चार्ज रहता है, हमारा डेवलप करने का चार्ज रहता है। ठीक है, इस तरह करके डिवाइड, मतलब यही 4 चीज़ें होती हैं। एक तो कोड का चार्ज, वैसे मैं टेम्पलेट बेस की बात कर रहा हूँ, रिक्वायरमेंट बेस में ये सारी चीज़ें अलग वे में होती हैं। ठीक है, फर्स्ट टेम्पलेट बेस का चार्ज हो गया, सेकंड सर्वर का, थर्ड कंसोल अकाउंट का, फोर्थ डेवलपमेंट चार्ज। इस 4 डिवाइड में अब वो डेवलपर किस तरीके से इन सब में कैसे कैसे पार्टीशन करके आपसे चार्ज दे रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हो उनके साथ और पैसे कम भी करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फायदा हो गया, यहाँ पे आपका फायदा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट बेस एप्लीकेशन। टेम्पलेट बेस यानी कि कोड रेडी है तो चलो कॉपी करके दे सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएंट लाके इधर उधर कलर वगैरह चेंज करके। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं रिक्वायरमेंट बेस एप्लीकेशन की। अगर आप किसी डेवलपर के पास जा रहे हैं, मतलब आपका आइडिया बिल्कुल नया है और आपने कुछ आपके फ्रेंड्स के साथ ही शेयर किया और आप लोग जा रहे हो, ऐसे 10 डेवलपर्स के पास आप गए, सबने अलग अलग रेट बताया। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइए और वहाँ पे किसी को भी जो आपको कम रेट में बना के दे रहा है उसको तो बिल्कुल मत दीजिए। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो खराब बना के देगा, लेकिन मे भी हो सकता है वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल ना करे। ठीक है, अब बात करता हूँ रिक्वायरमेंट बेस्ड जब आप एप्लीकेशन बनवाने जाते हो, यानी कि आपका नया आइडिया है, वैसा एप्लीकेशन मार्केट में है ही नहीं, और आप सोच रहे हो कि बिल्कुल कंप्लीट कोडिंग यानी कि सोर्स कोड भी आपको बाद में मिले। अगर आप ऐसा सोचते हो तो जब भी आप उसके पास जाओ तो उनको ये बोलो कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले हैं उस एप्लीकेशन को, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, एक ही एप्लीकेशन को बनाने में आजकल कई तरह की कोडिंग यूज़ की जाती है। ठीक है, अगर समझ के चलिए कि अगर एक ग्रोसरी ऐप बनाना है, वो एंड्रॉइड स्टूडियो पे बन सकता है, फ्लटर पे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कोडिंग अलग अलग तरीके की भी यूज़ की जा सकती है। बैकएंड के लिए PHP यूज़ हो रहा है या फिर वर्डप्रेस का बैकएंड यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग पहले समझिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप उनसे ये पूछिए कि टेक्नोलॉजी कौन सी, आखिर इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। ठीक है, और अगर वो टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहा है उसके ऊपर कितना समय लगता है, ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उन टेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कितना समय लग सकता है, इसके ऊपर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा अगर आप मुझे कमेंट ज़्यादातर करोगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपने सबसे पहले तो आपने पूछ लिया कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो आप इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि कितने दिन में बनेगा, और अगर उसने समझ लिया कि 30 डेज या 45 डेज बोला तो उसको भी डिवाइड कीजिए कि आखिर इतना दिन क्यों लग रहा है। जैसे हम लोग अपने कस्टमर्स को जब बताते हैं, अगर हम 45 डेज या 50 डेज ले रहे हैं तो उसमें हम लोग 7 डेज कंप्लीट UI को देते हैं, बाकी का जो 20 या 25 डेज रहता है वो डेवलपमेंट यानी कि कंप्लीट कोडिंग में देते हैं। उसके बाद बाकी के 5 to 6 डेज टेस्टिंग में देते हैं, एंड देन फाइनली लॉन्च करते हैं उसके बाद हम। ठीक है, तो ये जो डेज रहते हैं इनको भी डिवाइड करके आप पूछे कि इतना दिन क्यों लग रहा है, आखिर इतना टाइम उस पर क्यों वो स्पेंड कर रहा है डेवलपर। ये भी हो सकता है कि उसके पास और भी प्रोजेक्ट्स हों, वो उस पर फोकस करता हो और आपके प्रोजेक्ट्स को थोड़ा उसने 10 दिन बाद स्टार्ट करने का ऐसा सोच के रखा हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, सबके अलग अलग बिजनेस करने के तरीके होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास हो सकता है डेवलपर्स कम हो, तो ये सारी चीज़ें आप लोग हमेशा दिमाग में रखिए। और यही फ़ायदा होता है, जो टेक्निकल बंदे होते हैं इन सब चीज़ों को वो समझते हैं, वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी में कितना टाइम लगने वाला है, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये एप्लीकेशन बनने वाला है, कितना कॉस्ट जाएगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, कितना दिन जिसमें जाने वाला है ना। तो इन सब चीज़ों को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप एप्लीकेशन तो बनवा लोगे, लेकिन कहीं वही मतलब एक तरह से हो गया कि बिना नॉलेज के आपने कुछ भी कर लिया और कुछ भी आपको मिल गया, फिर सक्सेस तो कभी नहीं हो पाओगे। ठीक है, और एप्लीकेशन बनवाने के बाद का एक छोटा सा प्रोसेस, हालांकि इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं और भी मैं आगे हो सकता है वीडियोस लाऊंगा इसके ऊपर। एप्लीकेशन बनाना दोस्तों ये 20 या 25% आजकल, बस इतना ही, मतलब आप अगर कुछ दिमाग में सोचते हो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप सोच रहे हो अभी की दुनिया में, तो 100% में से एप्लीकेशन बनवा लेना या बनाना ये एक 25% का काम हो गया। बाकी का 75% दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एप्लीकेशन बना लिया, आजकल वो कोई भी बना सकता है। ठीक है, 25% आपको काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टेप्स आते हैं बहुत हार्ड। फर्स्ट प्रमोशन, सेकंड आपके यूजर्स को एक्टिव रखना है,
ठीक है। उसके बाद में जो यूजर्स हैं वो आपके एप्लीकेशन से किसी दूसरे एप्लीकेशन पे माइग्रेट ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना। ऑफर्स कैसे आप अपने यूजर्स को दे सकते हो, कैसे उनसे यूज करवा सकते हो, दोस्तों बहुत लंबा प्रोसेस है ये। अगर आप लोग इन सभी चीजों के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं एक एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप बना के आपको बता सकता हूं, ताकि अगली बार कभी आप एप्लीकेशन बनाएं तो इन सब चीजों का ध्यान रखें और नेक्स्ट टाइम कभी भी आप कहीं भी बिना सोचे समझे पैसा ना दे दें। देखो दोस्तों, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, आप लोग का पैसे की वैल्यू मैं भी समझता हूं। इवन मैं खुद भी कुछ अर्न करता हूं, तो क्योंकि मैं जिस लेवल से अप आया हूं, मैं दोस्तों बहुत ही डाउन लेवल से मैं एक्चुअली अप आया हूं। यू कांट बिलीव। मैं कभी ऐसा वीडियो में जरूर बताऊंगा कि मैंने कहां से कैसे स्टार्ट किया था। अगर आप लोगों का प्यार रहा तो मैं जरूर एक नेक्स्ट अच्छा सा वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वैल्यूएबल लगा हो, कि मैंने कुछ आपको सही नॉलेज दी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो अभी बनवाने के लिए सोच रहे हैं, उनको शेयर जरूर कीजिएगा। इन सब चीजों के बारे में उनको नॉलेज जरूर दीजिएगा, ताकि वो नेक्स्ट टाइम अगर किसी के पास जाएं तो पैसे देने से पहले आखिर दो बार चार बार जरूर सोचें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।